हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों सेकंड सेमेस्टर के थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, थोड़ा फास्टली पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम तक हम पूरी बुक कवर कर सकें। ठीक है, देखो बेटा, गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है क्योंकि गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं, है ना। या तो गैमेट्स कैसे होंगे, मेल होंगे, या गैमेट्स कैसे होंगे, फीमेल होंगे। ठीक है, या तो नर युग्मक होंगे या फिर मादा युग्मक होंगे। तो नर युग्मक है तो शुक्राणु कहलाएंगे और मादा युग्मक है तो अंडाणु कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो, युग्मक जनन को युग्मक की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार में बांट दिया गया है, एक तो शुक्राणु जनन और दूसरा अंडाणु जनन। ठीक है, अगर नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है तो प्रक्रिया कहलाएगी शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, और जब मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण हो तब प्रक्रिया कहलाएगी अंडाणु जनन यानी कि oogenesis। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। आई थिंक दैट्स क्लियर। ठीक है बच्चों, गोनाड्स की प्रिपरेशन होती है, एक स्पेसिफिक टाइप की सेल बनती है बॉडी में जिसे हम कहते हैं पीजीसी सेल यानी कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, सेक्स को डिफाइन करते हैं कि किसकी प्रिपरेशन होगी, आइदर मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा। ठीक है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है एंडोडर्म से, ये भी हमने ध्यान रखना है। पीजीसी जो सेल्स हैं ये डिफ्रेंशिएट होकर के मेल्स जो इंडिविजुअल है उसमें टेस्टिस की फॉर्मेशन करती हैं और फीमेल इंडिविजुअल में ये ओवेरीज की प्रिपरेशन करने का काम करती हैं। ठीक है, चलिए हम जो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, वो हम फर्स्ट प्रोसेस देखेंगे शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस हम बात कर चुके हैं कि नर प्राणियों में जनन कोशिकाओं से युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म। दैट्स क्लियर। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने ये देखा कि शुक्राणुओं की प्रिपरेशन हो रही है, तो शुक्राणुओं की प्रिपरेशन कहाँ होगी, मेल इंडिविजुअल में कहाँ होगी, तो उसके लिए हमें ये पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस में शुक्राणुओं की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, यानी कि हमें टेस्टिस की प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये है टेस्टिस की स्ट्रक्चर। ठीक है, मेल जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर हैंगिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग देख रहे हैं आप, ये कहलाती है स्क्रोटम, और स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं क्या, टेस्टिस। ठीक है, प्रत्येक जो टेस्टिस हैं वो टेस्टिकुलर लोब्यूल से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इनकी नंबरिंग होती है 250 यानी कि 250 संख्या में ये पाए जाते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या कहलाती हैं, टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन कटिंग कर दें तो बेटा हमें कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टू स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज लीडिंग सेल एंड सर्टोलाई सेल्स। ठीक है, लीडिंग सेल्स जो है ये हार्मोनल प्रोडक्शन का काम करती हैं और सर्टोलाई सेल्स जो होती हैं ये डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। अब देखिए, इनमें स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रिपेयर होती है जो पीजीसी सेल्स हैं, है ना। पीजीसी सेल डेवलप करती हैं या माइटोसिस करती हैं और माइटोसिस से वो क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया की प्रिपरेशन करती हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ध्यान रखेंगे, ये मेल्स में एज एन स्टेम सेल की तरह फंक्शन करता है। लीडिंग सेल्स हैं, ठीक है, लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो हार्मोनल प्रोडक्शन का काम करती हैं, है ना। तो किस टाइप से हार्मोन प्रोडक्शन करती हैं वो देखेंगे हम। देखो, थैलेमस GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है और ये वर्क करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो LH और FSH हार्मोन का सिक्रेशन करती है और ये LH और FSH वर्क करते हैं लीडिंग सेल्स के ऊपर।
लीडिंग सेल्स के ऊपर LH की फंक्शनिंग जब होती है, मेजरली LH जो है वो उसके ऊपर अपना फंक्शन शो करता है। तो जब ये अपना फंक्शन करता है तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये बेटा फंक्शन करता है किसके ऊपर, जो स्पर्मेटोगोनिया है इनके ऊपर, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया फिर क्या करती है, स्पर्म प्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं, ठीक है। इस स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मेजरली 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। स्पर्मेटिड का निर्माण और स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में क्या होगा, स्पर्मेटिड यानी कि एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर की प्रिपरेशन होगी जिसे क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में स्पर्म यानी कि मोटाइल स्ट्रक्चर स्पर्म की क्या होगी, प्रिपरेशन होगी, ठीक है। स्पर्मेटिड की जो प्रोसेस है इसको 3 सब फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। गुणन प्रावस्था यानी कि फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वृद्धि प्रावस्था फेज ऑफ ग्रोथ, और परिपक्वन प्रावस्था यानी कि फेज ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। अब देखो, प्रिमॉर्डियल जन्म कोशिकाएं जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी और प्रिमॉर्डियल जनन कोशिकाएं माइटोसिस करेंगी और माइटोसिस से किसकी प्रिपरेशन करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया की, जो कि कैसी है, 2n सेल होती है, हैप्लॉइड सेल होगी, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया वापस से माइटोसिस करेगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्रिपरेशन करेगा, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, ठीक है। और यहाँ तक की यानी कि पीजीसी सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने तक की जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी गुणन प्रावस्था, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये ग्रोथ फेज में एंटर करेगा। यहाँ पर ये क्या करेगा, सर्टोलाई सेल से नरिशमेंट लेगा और अपनी ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। तो डिप्लॉयड ग्रोथ होगी इसकी और ये कहलाएगा अब ग्रोथड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट 3rd फेज चलेगी, फेज ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन फेज ये 2 पार्टीशन में डिवाइड होगी, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन और सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन जो होगा वो मियोसिस फर्स्ट टाइप का होगा, जो कि ये रिडक्शनल डिवीजन भी कहलाता है, और सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन जो होता है वो मियोसिस सेकेंड टाइप का होता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, क्लियर। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होगा जो कि मियोसिस सेकेंड टाइप का होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्पर्मेटिड में, ठीक है। स्पर्मेटिड एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, मूवेबल नहीं होती है, ये राउंडेड शेप की स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए एज एन मेल गैमेट की तरह इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब ये यहाँ से लेकर के यानी कि प्रिमॉर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो गई, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की फर्स्ट प्रोसेस जो थी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होगी, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, ये जो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है स्पर्मेटिड ये कन्वर्ट होगा किसमें, मोटाइल स्ट्रक्चर में, और इस तरह से स्पर्म की क्या होगी, प्रिपरेशन होगी, ठीक है। स्पर्म जो है ये मोटाइल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन जो कि मियोसिस टाइप का होता है, इसकी जो प्रोफेज फेज होती है ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में। लेप्टोटीन जो फेज है उसके दौरान क्या होगा, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम की प्रिपरेशन होगी। जाइगोटीन में सिनेप्सिस फॉर्मेशन होंगी यानी कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग हो जाएगी। पेकाइटिन जो फेज है उसमें टेट्राड फॉर्मेशन होंगे यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगा, और डिप्लोटीन जो फेज होगी इसमें कियास्मेटा फॉर्मेशन होगी, और फाइनली डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू।